जय हिंद दोस्तों, मैं रविलाल। स्वागत है आप सबका सीरीज जॉब 2.0 पे। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे नगर सेना में बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है, जिसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा। नगर सेना हो गया यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए। नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा एसडीआरएफ मुख्यालय, जो कि छत्तीसगढ़ में है, सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर, जो कि भर्ती जारी हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो भर्ती जारी हुआ है, ठीक है, ये क्रमांक है। ठीक, तो इस पे जो है आपको आवेदन करनी है। ठीक, आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, नगर सेना में अगर आपको नौकरी चाहिए तो यह वीडियो केवल आप ही के लिए है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। अगर नहीं समझ में आएगा कभी कहीं पर भी तो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ के अग्निशमन में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ अग्निशमन आपातकालीन सेवा में cghgcd.gov.in पर आप दिनांक 1 तारीख से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें मैनुअल अथवा डाक के माध्यम से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही आवेदन करना है, जिसमें क्या बोला गया, कुल रिक्त की वर्गवार भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे आरक्षित किया गया है। यह नगर सेना के लिए आरक्षित है। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से नगर सैनिकों के लिए आरक्षित पद, ठीक, ये हो गया। कुल रिक्तियों के वर्गवार की महिलाओं के लिए आरक्षित पद, वर्गवार कुल रिक्तियों की पद की संख्या, तो यहाँ पे बोला गया है महिलाओं के लिए अलग है। ठीक है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशन ऑफिसर यानी उप निरीक्षक का यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितना पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे टोटल 21 पोस्ट दिया गया है, जिसमें से ये तो भूतपूर्व सैनिक के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए 9 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है। ये सबको आप देख लेना। मैं आपको टोटल बता देता हूँ। 21 पद की भर्ती होनी है। ठीक, और वाहन चालक, अगर आप ड्राइवर हैं, ठीक है, तो वाहन चालक के पदों पर भर्ती होना, जो कि 14 पोस्ट है। ठीक, वाहन चालक कम ऑपरेटर है। ठीक है, वाहन चालक कम ऑपरेटर, तो 86 पोस्ट है, 86 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, 86 पदों की भर्ती होनी है, तो बिल्कुल आप इस पे आवेदन कर दीजिए। और दूसरे से फायरमैन के लिए 117 पोस्ट देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में पदों की संख्या में निकला हुआ। स्टोर कीपर के लिए 32 पोस्ट और मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट और वॉचरूम ऑपरेटर और वायरलेस ऑपरेटर संविदा के लिए, इसमें जो है जो भूतपूर्व सैनिक है उनके द्वारा भरा जाएगा। और 19 और 4 पदों की भर्ती होनी है, यानी टोटल बात करें तो 295 पदों की बड़ी मात्रा में यहाँ भर्ती होनी है। तो अगर आप जो छत्तीसगढ़ से हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देख लें। कैसा भर्ती होगा, क्या है प्रक्रिया, क्या होगी, संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, तो कहीं पर भी मिस ना करें इस वीडियो को। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 1 जुलाई से है। ठीक, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक। त्रुटि सुधार होगा 10 अगस्त तक। परीक्षा शुल्क अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये। ठीक, इतना तक समझ गए। फीस आपको देना है, जो अनारक्षित है अन्य पिछड़ा वर्ग से 300 रुपये लगेगा, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेगा। ठीक, तो इसमें महत्वपूर्ण जो निर्देश दिया गया है, ठीक, आपको क्या होना है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमी लेयर होने पर दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने वाले आवेदन की तिथि पिछले 3 वर्ष के भीतर जारी हुआ है। आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। ठीक, शासकीय सेवक के पुत्र के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, और जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, वो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। ठीक, जिन अभ्यर्थियों को माता पिता का तलाक हो चुका है, इसको ध्यान से देखना। उन माता पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग हो गए हैं, तो उस स्थिति में उन्हें माता पिता का अलग होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक, विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने माता पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्हें जिला सेनानी के उक्ताशय का प्रमाण पत्र
आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन पहले देख लीजिए, सुन लीजिए जो बोल रहा हूँ। स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिक के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वे पद ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक हो और तथा जिन्होंने पूर्व में किसी शासकीय सेवा में नियोजित भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ ना लिया हो, ठीक। तो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए अभिवाचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, है ना, यहाँ तक समझ गए। और अभिवचन अंडरटेकिंग का प्रारूप होता है ये, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ निवासी जो कि हैं आपातकालीन सेवा प्रशिक्षण विज्ञापन क्रमांक ऊपर में जैसे कि मैंने दर्शाया था, ऊपर में ये विज्ञापन क्रमांक है आपका, ठीक, ये विज्ञापन क्रमांक इसको डालना है 713, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जो है आपको अंडरटेकिंग का प्रमाण पत्र इसको आपको टाइपिंग करवा के हस्ताक्षर के साथ इसको आपको देना है, ठीक। जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो लोग के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है, तो इसको आप बिल्कुल देख लेना। चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो सीधी भर्ती होगी, ठीक है। अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों पूरी करनी होगी, ठीक, सीधी भर्ती में। तो यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी के लिए 153 सेंटीमीटर, यहाँ तक देख लिए। अब बोला गया है अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की शारीरिक निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। सीना जो कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ तक देख लिए। सीना फुलाए एवं फुलाने दोनों के बीच का अंतर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे 76 और 81 में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, है ना, तभी आप जो सेलेक्ट हो पाएंगे, है, ठीक। अभ्यर्थी घुटनों को साथ एक साथ जड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, पैर सपाट होना चाहिए, अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होनी चाहिए, ठीक। सभी प्रकार से देखा जाएगा तो शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं यहाँ पे। उप निरीक्षक के लिए BSc BA की उपाधि होनी चाहिए। वाहन चालक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं प्लस 12वीं, ठीक। और यहाँ पे उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। भारी मोटर वाहन का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। फायरमैन के लिए 10वीं प्लस 12वीं अथवा, ठीक, 10वीं प्लस 12वीं स्टोर कीपर के लिए भी, ठीक है। मैकेनिक के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI होना चाहिए, वो भी डीजल मैकेनिक ट्रेड में, ठीक। वॉचरूम के लिए 10वीं प्लस 12वीं और यहाँ पे प्रशिक्षित नगर सैनिक। वायरलेस ऑपरेटर के लिए भी 10वीं प्लस 12वीं और प्रशिक्षित आपका नगर सैनिक और वायरलेस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना चाहिए, ठीक। देख लीजिए यहाँ से 18 से 28 वर्ष होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए उम्र। तो यहाँ पे पूरा जानकारी मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, और वीडियो को तो लाइक करना ही है साथियों। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, और भी जानकारियाँ दिया गया है जिसको बारीकी से बता देना चाहूँगा। और ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इसको आप जो है बढ़िया आराम से पढ़ लेना, ठीक। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसमें पूरी जानकारी दिया हुआ है क्या क्या। इसमें गोला फेंक होगा, 100 मीटर का दौड़ होगा, ठीक है, 1500 मीटर का दौड़ होगा, 5 मिनट में कितना दूरी तय करना है और कितना अंक मिलेगा, ये सब की जानकारी जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसको जो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। बोनस अंक मिलेंगे, भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और आपको NCC का प्रमाण पत्र है तो भी बहुत अच्छी बात है। बोनस अंक वाहन चालक को कम मोटर ऑपरेटर पद को छोड़कर शेष पदों पर प्रदाय किए जाएंगे, ठीक। चयन सूची जो होगा 100 अंकों का होगा, जिसमें से लिखित परीक्षा 100 अंक के होंगे, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको ऑनलाइन भरना है, तो ऑनलाइन में आपको क्या क्या लगना है वो चीज़ बता देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ मूल निवासी का प्रमाण पत्र, शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, उच्चतर आयु में छूट प्रमाण पत्र, वांछित प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। गैर क्रीमिलियर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु, क्या आय प्रमाण पत्र, गैर क्रीमिलियर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु, ठीक है। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो, ठीक है।
और बोनस अंक हेतु 1 व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, 2 पर्सनल स्पोर्ट, 2 नेशनल स्पोर्ट के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट 3 एनसीसी सर्टिफिकेट आपका चाहिए, ठीक। तो यहाँ तक समझ गए। एक और वीडियो आने वाला है जिसमें किस प्रकार से भर्ती होगी और क्या क्या इसमें होने वाला है, ठीक है। तो पहले इस वीडियो को देख लेना, दूसरा वीडियो के लिए जल्दी अपडेट मिल जाएगा आपको, ठीक।